हेलो फ्रेंड। आज का टॉपिक है सीरीज। सीरीज जो चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आपके एसएससी में भी पूछे जाते हैं, ग्रुप डी में भी, एनटीपीसी में भी और बैंकिंग में भी। बट बैंकिंग में क्या होता है कि ये आपके रीजनिंग में नहीं पूछे जाएंगे, ये आपके मैथ में पूछे जाएंगे। और मैथ में पूछे जाते हैं तो ये 5 मार्क्स के होते हैं, मतलब 5 क्वेश्चन। काफ़ी वेटेज है इस चैप्टर का। एसएससी में ये क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं मैक्सिमम। तो बैंकिंग में 5 क्वेश्चन, एसएससी में 2 से 3 मार्क्स के लिए। तो पहले देखते हैं कि आपके सीरीज में क्या क्या बनता है और कैसे कैसे टाइप आते हैं। पहला टाइप आपका मिलेगा नंबर सीरीज, जो आपका एसएससी में भी पूछा जाता है प्लस बैंकिंग में भी। ये आपको दोनों में पढ़ना है, एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बैंकिंग के लिए। नंबर सीरीज में 3 टाइप के सवाल बनते हैं: सिंपल सीरीज, डबल या ट्रिपल सीरीज, सीरीज इन सीरीज। हम इन तीनों के क्वेश्चन से समझेंगे कि इन सीरीज का काम क्या है और क्या इसलिए लिखा गया कि सिंपल सीरीज, डबल सीरीज, ट्रिपल सीरीज या सीरीज इन सीरीज। सेकंड है हमारा अल्फ़ाबेट सीरीज। ये आपके सिर्फ और सिर्फ एसएससी में पूछे जाते हैं। इसमें भी पूछा जाता है सिंपल सीरीज, डबल सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज। ये आपके सेकंड के टाइप है। थर्ड आपका बनता है मिक्स सीरीज। मिक्स सीरीज में नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों मिक्स होते हैं, दोनों मिक्स करके आपसे क्वेश्चन कुछ बनाए जाएंगे। ये भी आपके एसएससी में आता है। सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग के लिए हमें पढ़ना है नंबर सीरीज। तो हम लोग फर्स्ट देखेंगे नंबर सीरीज को। तो देखते हैं नंबर सीरीज को। पहले नंबर सीरीज से पहले हम लोग बात करते हैं नंबर पैटर्न पे, कि कितने टाइप के नंबर बनाए जा सकते हैं और कितने टाइप के जो कॉन्सेप्ट बनते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को रटते हैं नहीं, सीरीज में कुछ ट्रिक होती है, कुछ पैटर्न होता है। अगर आप उस पैटर्न को समझते हो तो आप क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से बना सकते हो। तो जैसे देखो, पहले हम लोग बात करते हैं नंबर पैटर्न की। नंबर पैटर्न जो हमारा है, तो पैटर्न नंबर क्या क्या हो सकता है। आप कह सकते हो इवन नंबर का पैटर्न चलेगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। तो नेक्स्ट नंबर हम क्या बोलेंगे, 12। हो सकता है वो पैटर्न किसका हो, ऑड नंबर, विषम संख्या का। तो 1, 3, 5, 7, 9। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा, 11, क्योंकि ये ऑड वन है। फिर हो सकता है प्राइम नंबर, जिसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो पहले हम इसको समझते हैं। प्राइम नंबर वो होता है जिसके 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर, किसी भी नंबर के अगर 2 फैक्टर्स हो तो आप उसको प्राइम नंबर कहोगे। जैसे 2, तो इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 1 और 2। 3 के क्या क्या हो सकते हैं, 1 और 3। 5 के 1 और 5। अब बात आएगी कि सर 1 को प्राइम नंबर क्यों नहीं कहा गया, 1 को प्राइम नंबर क्यों नहीं कहा। तो मैंने क्या कहा कि 2 फैक्टर होने चाहिए, एक तो 1 खुद और एक 2। अगर ये इनके फैक्टर देखो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर बना, तो क्या 1 को प्राइम नंबर हम कहेंगे। इसलिए 1 को प्राइम नंबर में नहीं रखा गया है, क्योंकि 1 के सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर होते हैं। और मैंने कहा था प्राइम नंबर का रूल क्या है, 2 फैक्टर होने चाहिए। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, आप बोलोगे 17। ये प्राइम नंबर है। तो इस तरह से ये सीरीज चला। नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो। मोर देन 2 फैक्टर कहने का तात्पर्य 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए। 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए, जैसे 4। तो इनके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 1, 2 और 4। तो इसके कितने फैक्टर बने, 3। और मैंने कहा रूल क्या, मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा होने चाहिए। अब 2 से ज़्यादा जितना भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो हमें मोर देन 2 फैक्टर, तो उसी को कहा जाता है कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे क्या है, 4। तो याद रखना कंपोजिट नंबर में कभी भी प्राइम नंबर नहीं आता है।
कंपोजिट नंबर में प्राइम नंबर नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए ये सीरीज जो बना है 2 और 3 ये प्राइम नंबर है, इसे छोड़ के 4 से स्टार्ट किया गया, 4, फिर 5 को छोड़ा गया, 6, 7 भी प्राइम है, 8 लिया गया, 9 प्राइम नहीं है और न ही तो ये कंपोजिट है। फिर नेक्स्ट 10, 11 छोड़ दिया गया क्योंकि ये प्राइम है। अब हम 13 को छोड़ देंगे क्योंकि ये प्राइम है, तो नेक्स्ट नंबर 14 आएगा। फिर देखते हैं स्क्वायर नंबर। स्क्वायर मतलब वर्गमूल। जैसे आपका फर्स्ट नंबर है 4, तो ये आप क्या बोलोगे, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और नेक्स्ट क्या होगा तो 7 का स्क्वायर। तो वो आंसर क्या आएगा 49। मतलब ये स्क्वायर चल रहे थे 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, ये सीरीज बना। नेक्स्ट पैटर्न बनता है हमारा क्यूब नंबर, वर्ग, किसी का घन। तो ये क्या है 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब क्या होगा 3, 4, 3। नेक्स्ट नंबर हमारा है डेसिमल नंबर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। याद रखना डेसिमल नंबर जब भी आएगा तो हम मल्टीपल या डिवाइड करेंगे ना, तो याद रखना वो डेसिमल नंबर ही आएगा वो कहीं ना कहीं। जैसे देखो आपको फर्स्ट नंबर दिया 9 से हम कहाँ पे आए 4 पॉइंट, तो आप बोलोगे सर हाफ हुआ होगा, तो आप लिखोगे 1/2 मत लिखोगे, आप लिखो 0.5, क्योंकि इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। फिर क्या करेंगे इंटू 1, इंटू 1.5, नेक्स्ट क्या होगा इंटू 2। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा तो 6.75 को आप इंटू कर दो 2 से, तो 10, 1 हैंड 14, एक 15, तो आप बोलोगे यहाँ पे क्या आया 15.50, ये आपका बना। तो याद रखना डेसिमल नंबर जब भी आ जाए तो इसमें हमेशा आप फ्रैक्शन जो करोगे वो डेसिमल नंबर होना चाहिए। आप कभी भी 1/2 नहीं करोगे मल्टीपल, कभी भी 3/2 नहीं लिखोगे, हमेशा लिखना है 0.5 इंटू 1, 1.5, इस तरह से आप कंटिन्यू चलोगे। फिर आता है डिफरेंस। डिफरेंस जो होगा आपका मे बी वो इंक्रीजिंग हो सकता है या डिक्रीजिंग हो सकता है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। तो याद रखना दो नंबर के बीच का डिफरेंस, जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है तो आप बोलोगे +3, फिर इन दोनों के बीच में +5, इन दोनों के बीच में +7, इन दोनों के बीच में +9, तो नेक्स्ट क्या होगा +11, क्योंकि हर बार डिफरेंस में 2 इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो यहाँ पे कितना आएगा +11, तो ये 11 इसमें ऐड होगा तो 9, 3, तो इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा 39। तो टोटल आपके पास 8 टाइप के पैटर्न बनते हैं। यही पैटर्न आपको सारे नंबर सीरीज में पूछे जाएंगे और यही पैटर्न अप्लाई होता है, सिर्फ पैटर्न को मिक्स कर दिया जाता है। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन को डील करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं नंबर सीरीज के सिंपल सीरीज को। सिंपल सीरीज, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखने से क्या पता चला, तो आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, जब भी आप किसी नंबर को देखोगे तो नंबर को देखने का एक रूल होता है, नंबर देखो क्या वो स्क्वायर है या क्यूब है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर आप किसी भी नंबर को देखते हो तो आपके माइंड में सबसे पहले नंबर के बारे में ये आना चाहिए क्या वो स्क्वायर या क्यूब तो नहीं है। अगर है तो आप वो स्क्वायर या क्यूब के रूल अपनाओगे। रूल 2, नंबर को देखने के बाद आप पहले ये देखो कि वो नंबर स्क्वायर के नियरेस्ट नंबर है क्या। जैसे मैं बोल दूँ 63, तो वो 64 के है करीब, तो 64 किसका स्क्वायर है 8 का, तो वो किसी के नज़दीक है कि नहीं। जैसे मैं बोल दूँ 126, ये 5 के क्यूब का है, तो आप ये नियरेस्ट नंबर है। तो आप ये ध्यान हमेशा रखना, नंबर को देखने का पैटर्न समझना पड़ेगा। आगे धीरे धीरे हम चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे कि कैसे नंबर पे एनालाइज किया जाता है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो कि यहाँ पे क्या बोल सकते हो सर 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे ये सभी क्या है ऑड नंबर 1
3, 5, 7, तो नेक्स्ट क्या होगा 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, तो ये था 11 का स्क्वायर। तो ये आपके स्क्वायर के पैटर्न बने और नंबर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 के बाद 7, तो +3, नेक्स्ट +5, दैट मीन्स ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन है आपके। +7, +9, तो +11, तो आपका आंसर क्या बना 39। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 120, 99, 80, 63, 48। अब आप यहाँ पे माइंड में सोचोगे कि 99, तो आप तुरंत डिफरेंस करने लगते हो। तो मैंने अभी कहा था कि बच्चे सबसे पहले आप नंबर को जब देखते हो तो आप ये सोचो क्या वो नंबर किसी के स्क्वायर के नज़दीक है, किसी के स्क्वायर के नज़दीक है। तो आप बोलोगे हाँ सर वो नज़दीक है, तो किसके नज़दीक है। तो यहाँ देखिए 11 का स्क्वायर -1, ये 10 का स्क्वायर -1, 9 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर -1, तो 6 का स्क्वायर -1, तो ये क्या आ जाएगा 35। ये पैटर्न भी बना और एक पैटर्न बन सकता है डिफरेंस से, बट डिफरेंस से जैसे देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया 21, इन दोनों के बीच का डिफरेंस -19, इन दोनों के बीच का डिफरेंस -17, दैट मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में दो दो कम होते जा रहा है। नेक्स्ट क्या है आपका -15, तो नेक्स्ट -13, तो आपका आंसर क्या आएगा 35। तो यहाँ पे दो पैटर्न बन गए, एक ही क्वेश्चन के दो कॉन्सेप्ट बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6, 13, 25, 51, 101। अब थोड़ा ध्यान समझना नंबर के पैटर्न में, क्योंकि मैं आपसे अगर 100 क्वेश्चन भी करवा दूँ तो आप 100 क्वेश्चन के सिर्फ और सिर्फ लॉजिक याद रखोगे, मगर इसमें क्या होता है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट एक बार अगर माइंड में आ जाए तो आप सारे क्वेश्चन खुद से बना लोगे। आप नंबर को फिर देख लो, तो आप देख लो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के बीच में क्या है, आप देख लो उसका डबल हो रहा है, दैट मीन्स वो नंबर डबल कर रहा है। तो आपके माइंड में आया कि कहीं ना कहीं नंबर के साथ मल्टीपल हुआ है, क्योंकि इसमें आपको स्क्वायर के साथ एक सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट आएगा, मल्टीपल के साथ कुछ प्लस या माइनस करना है, मल्टीपल या डिवीजन के साथ कुछ प्लस या माइनस करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे देखो 6 के साथ क्या आ रहा है 13, तो आप बोल सकते हो सर इंटू 2 + 1, इंटू 2 -1, इंटू 2 + 1, इंटू 2 + 1 -1, तो नेक्स्ट क्या आएगा इंटू 2 + 1, तो आपका आ जाएगा 202 + 1, तो आंसर आएगा 203। तो यही पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 में क्या बन रहा है आपका फिर से, यहाँ पे आप देख रहे हो इंटू 2 + 1, इंटू 2 + 2, इंटू 2 + 3। इस बार जो नंबर ऐड हो रहा है वो कंटिन्यूस सीरीज में इंक्रीज हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या आएगा आपका इंटू 2 + 4, तो 59 इंटू 2 18 + 4, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 122। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा 122। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1, 4, 15, 64, 324। तो यहाँ पे आपको पैटर्न समझना है कि पैटर्न क्या बने होंगे। तो यहाँ पे आप पैटर्न ध्यान से देखो कि क्या कुछ पैटर्न बन पा रहा है। तो आप पहले इन दोनों नंबर को देखो नियरेस्ट नंबर पे, और जब भी यहाँ पे 64 से 325 नंबर हुआ तो यहाँ आप क्या आइडिया लगा, ये आइडिया एक लगा कि ये नंबर कहीं ना कहीं मल्टीपल के कॉन्सेप्ट से ही हुआ होगा, क्योंकि अगर नंबर जंप कर रहा हो कंटिन्यूस सीरीज में, नंबर कंटिन्यूस जंप कर रहा हो तो वो मल्टीपल के ही कॉन्सेप्ट पे आया हो। तो हम समझते हैं अगर मैं इसे 2 से मल्टीपल करके 2 ऐड कर दूँ तो 4 बन जाएगा,
1 इंटू 2, 2 प्लस 2, तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5, सारे सेक्शन कवर कर गए। तो नेक्स्ट हमारा रूल क्या बनेगा इंटू प्लस 6। तो यही कॉन्सेप्ट से आपका बना, तो क्या आ जाएगा आपका 1956। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 1 से 2 हुआ, इन सब में नंबर में इंक्रीजिंग ऑर्डर सेक्शन है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको क्या क्या पता चल पा रहा है, तो आप बोलोगे यहाँ पे इंटू 1, तो नेक्स्ट यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है 4। अब ये 4 कहाँ से आया होगा, फिर यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ है 27। तो अब यहाँ पे बात आ गई, अब यहाँ पे बात आया, ध्यान से देखो कि 1 4 27, तो इस नंबर से क्या पता चला कि सर 27 तो है 3 का क्यूब और 2 4 क्या है 2 का स्क्वायर। तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं यहीं पे कि सर ये 1 का क्यूब, नेक्स्ट 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, तो 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब कितना होता है 343। तो 210 में 304, तो आपका आंसर क्या आएगा 553, क्योंकि एक बार स्क्वायर हुआ है, एक बार क्यूब के पैटर्न को फॉलो किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब आता है 8 नंबर क्वेश्चन। याद रखना जब भी कोई नंबर सीरीज 0 से स्टार्ट हो, तो अगर वो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसी नंबर में कुछ सब्सट्रैक्शन जरूर हुआ है, क्योंकि 0 तभी होगा क्योंकि हम कोई भी नंबर को मल्टीपल करके या जोड़ के वही नंबर माइनस करते। जैसे 2 में मैं 2 घटा दूँ तो 0, 1 में 1 घटा दूँ तो 0, 3 में 3 घटा दूँ तो 0। तो यहाँ कन्फर्म है कि सेम नंबर ही सब्सट्रैक्शन हुआ है। तो यहाँ पे हम लॉजिक के सोचते हैं, यहाँ पे हम क्या सोच सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 1, तो आपका नेक्स्ट आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1, 24। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं 1 4 9 7 7। तो यहाँ क्या पैटर्न बन रहा होगा, आप ये सोचोगे कि यहाँ पे ये 1 का 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो आगे नेक्स्ट क्या आया, यहाँ तो 7 आ गया, जब यहाँ पे आना क्या था 16। तो ये 3 कंटिन्यूस जो चले थे आपको स्क्वायर के पैटर्न में, तो यहाँ पे याद रखना अगर 3 नंबर कंटिन्यूस एक पैटर्न को फॉलो कर गया तो नेक्स्ट भी वो पैटर्न को फॉलो करेगा, सिर्फ उससे कुछ सिमिलर पैटर्न को आगे चलाया गया होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर मतलब 16, 16 को तब तक ऐड किया गया जब तक एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो। तो 1 + 6 कितना हो गया 7। फिर नेक्स्ट देखिए 5 का स्क्वायर, तो आप क्या बोलोगे 25, तो 2 + 5 कितना हुआ 7। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका 6 का स्क्वायर, तो 36, तो 3 + 6 9। तो यहाँ पे लॉजिक ये था कि तब तक उस स्क्वायर को ऐड करना है जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है डेसिमल। तो यहाँ पे क्या है 0.5, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ये कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी डेसिमल का है तो 1/2 नहीं लिखना है, आपकी उसका हाफ हुआ है, आप लिखना है 0.5। फिर नेक्स्ट इंटू 1, 1.5, 2, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा 2.5। तो यहाँ पे 2.5 से कितना हो जाएगा हमारा 33.75। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है आपका
कि 11, 26, तो हमें पैटर्न सोचना है कि यहाँ पे एक नंबर क्या हो रहा है। नंबर यहाँ देखो डबलिंग हो गया है, और मैंने कहा जब भी डबल का कॉन्सेप्ट हो तो आप उसके डिवीजन पे याद रखिए कि मल्टीपल या डिवीजन का कॉन्सेप्ट। तो डबल हो रहा है तो कौन कर सकता है, आपको पता है कि मल्टीपल। तो अभी कितना हुआ 22, और कितने की रिक्वायरमेंट +4। अगर ये लॉजिक सही है तो आगे भी ये लॉजिक चलेगा, इंटू 2 + 6। नेक्स्ट क्या है, इंटू 2 + 8। तो नेक्स्ट क्या होगा, इंटू 2 + 10। सभी जगह नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। तो आगे का क्या होगा, इंटू 2 + 12, इंटू 2 + 14। तो 5, 2, 8 से 2, 16 एक हाथ में 4 और +40। तो आपका आंसर क्या आएगा, 1070। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर पे, नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। तो आपके माइंड में सबसे पहला बात आता है कि आप लार्ज नंबर पे फोकस करते हो, पर ऐसा गलती कभी मत करना। आप हमेशा स्मॉल नंबर पे फोकस करो, क्योंकि लार्ज से छोटे नंबर पे आने के लिए आप कहीं ना कहीं एक छोटे लॉजिक से गलती कर सकते हो। तो आपके पास बेटर ऑप्शन है कि आप छोटे नंबर से स्टार्ट करो। तो आप यहाँ पे देखो 5 से 8 आने का कॉन्सेप्ट हम क्या हो सकता है, हम बोल सकते हैं इंटू 2, 5 इंटू 2 10 -2 8 बन गया। फिर हम देखते हैं इंटू 3 -3 तो 21। नेक्स्ट अगर ये पैटर्न सही चल रहा है तो 4 -4, आपका ये बोलोगे पैटर्न सही चल रहा है। तो हमें क्या निकालना है, ये नंबर लाना है, इस नंबर से ये। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया कि इंटू 2 -2 हो रहा है। तो अगर मैं इसे रिवर्स कर दूँ तो क्या होगा, यहाँ -2 है तो +2 +2, और यहाँ पे देखो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो यहाँ पे क्या होगा 1, क्योंकि 1 2 3 4 ये कंटिन्यूस सीरीज है। -1 की जगह पे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल की जगह पे क्या आ जाएगा, ये डिवाइड, क्योंकि इसका अपोजिट डिवीजन, प्लस का अपोजिट माइनस। तो यहाँ पे माइनस हो रहा था तो प्लस, और मल्टीपल हो रहा था तो डिवाइड। तो यहाँ आंसर क्या आएगा आपका 6। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5, 7, 11 कंटिन्यूस प्राइम नंबर है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर के लिए बारे में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 16, 36, 64, 81, 100। तो यहाँ पे क्या लगाइए, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर। तो आगे क्या आएगा, तो आप देखो सभी जो स्क्वायर है 4, 6, 8, 9, 10, ये कंपोजिट नंबर है। ये कंपोजिट नंबर है, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये इसी सब सीरीज में बच्चे आप फंसे रहते हो कि यहाँ पे सोचते हो 5 छोड़ दिया है, फिर यहाँ पे 7 छोड़ा, तो यहाँ पे क्यों नहीं गैप है। बस यही क्वेश्चन में आप गलती करते हो और आप ये चीज़ को समझ नहीं पाते हो। तो कंपोजिट नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो नेक्स्ट आपको पता है 11 क्या है, एक प्राइम नंबर। तो नेक्स्ट हम लेंगे 12 का स्क्वायर, जो आंसर आएगा आपका 144। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या दिया हुआ है, ये आपका 12 का स्क्वायर, क्योंकि ये भी स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर एंड 20 का स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या है, ये कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि 13 बीच में आ गया इन दोनों के बीच, तो आप 13 एक ही प्राइम नंबर है। फिर नेक्स्ट आपका प्राइम नंबर 17 था, तो 17 इस जगह पे छोड़ दिया गया, 19 वो हटा दिया गया, तो अब कौन सा आएगा 21। तो आंसर आएगा 441। क्वेश्चन नंबर 16। आपका नंबर जो स्टार्ट है 0 से, इससे पहले भी मैंने कहा था जब भी 0 आए तो याद रखना कि वो नंबर खुद से डिवाइड हुआ है या खुद से सब्सट्रैक्शन हुआ है। तो आप बोलोगे 1 - 1, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 2 - 2, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है।
बट 4 लाना है आपको। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ हम बोल सकते हैं 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर। ये 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर। 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या आएगा, 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर। तो इसका 6 का क्यूब 200 और 36। तो आपका आंसर आएगा 180। तो इस बॉक्स में आ जाएगा 180। कुछ एक्सेप्शन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एसएससी में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपके इजी से बन जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों का मल्टीपल 4, दोनों का मल्टीपल, दोनों का मल्टीपल, दोनों का मल्टीपल। तो आगे क्या आएगा, 6, 6 और 36। तो आप कुछ एक्सेप्शन क्वेश्चन जो एसएससी में ही आते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम। तो नेक्स्ट क्या आएगा आपका, देखो यहाँ 1 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या आएगा 5, यहाँ 1 के बाद 3 4। तो जो नंबर थे उसमें